हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीवायरस। अब पहली चीज़ आती है कि वायरस होता क्या है। वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है डिस्ट्रक्शन, यानी हमारे सिस्टम में चीज़ों को ख़राब करना, जैसे डेटा को डिलीट कर देना या डेटा को चुरा लेना या डेटा को बदल देना। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं वायरस। तो अब उस वायरस को दूर करने के लिए यानी रिमूव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनको बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू प्रिवेंट, सर्च फॉर, डिटेक्ट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस। यानी ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनका काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को बचाना वायरस से, या अगर आ गया तो ढूंढना उसे और उसे रिमूव कर देना, जैसे वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर, मोर। इस तरह के बहुत सारे वायरसेस होते हैं। इफ़ ए वायरस इन्फेक्टेड ए कंप्यूटर विदाउट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, यानी अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है और आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, तो क्या कर सकता है? ये डिलीट कर सकता है फाइलों को, उसकी सिक्योरिटी चेंज कर सकता है, सेंड स्पैम। स्पैम का मतलब कि जंक, बेकार फाइलें भेज देना। स्पाई ऑन यूज़र, यानी आपके जासूसी करना, आप जो भी पासवर्ड डालेंगे अपने सिस्टम में या कुछ भी काम करेंगे उसको ट्रैक करता रहेगा। और परफॉर्म अदर मैलिशियस एक्शंस, और इस तरह के बहुत सारे काम ये कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। अब जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो इसका इनबिल्ट एंटीवायरस होता है जिसका नाम होता है डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर। तो ये तो विंडो के अंदर ही इनबिल्ट होता है, हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आप चाहो तो अलग से भी डाल सकते हो, जैसे एक आता है मैककेफे, एवीजी, अवस्त। इस तरह के और बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं। फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम, तो जो सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना था ये 1987 में बना था। इसका नाम था जी डेटा सॉफ्टवेयर। तो ये पहला एंटीवायरस था जिसका काम था हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। लेटर इन द सेम ईयर, इसी साल के अंदर, वायरस स्कैन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मैककेफे। तो ये जॉन मैककेफे ने स्टार्ट किया फिर, जिसका नाम बाद में मैककेफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखा गया। हाउ टू इंस्टॉल एंटीवायरस। अब एंटीवायरस हम सिस्टम में कैसे डालेंगे? तो एंटीवायरस भी दो तरह से होते हैं। एक तो हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं नेट पे, और एक हमको परचेज करने पड़ते हैं। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फीचर कम होते हैं, यानी वो फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं हमारे सिस्टम को। तो इसके लिए हम उन्हें परचेज कर सकते हैं ताकि हमें पूरी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो अब ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। अगर आप इस सिंगल सिस्टम के लिए लेंगे तो मैक्सिमम 250-300 रुपये एक साल के लिए ये चार्ज करते हैं। तो आपको पहले उससे डाउनलोड करना होगा, जो भी आपको सॉफ्टवेयर डालना है उसकी सेटअप फाइल को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको डबल क्लिक करके रन करेंगे। तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, डू यू वांट टू रन द फाइल। इस पर रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह सिस्टम में इंस्टॉल होता रहेगा। जब ये प्रोग्रेस बार पूरा फिल हो जाएगा तो ये हमारा
सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। तो ये पहला काम करता है, इसको स्कैन करना सिस्टम को। तो ये तुम्हारे सिस्टम को स्कैन करेगा, उनमें देखेगा कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, और अगर वायरस है तो उसको रिमूव करेगा। Once everything is set up and updated, it is also a good idea to run a scan and remove any virus. अब जनरली क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो नए नए आते रहते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस कंपनी भी इनके लिए नई नई वायरस डेफिनेशन फाइल्स निकालती है, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि हाँ ये नया इस तरह का वायरस भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अपने एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। तो ज़्यादातर तो इनमें सेटिंग होती है जिसको हम सेट कर देंगे तो वो नेट चलते ही अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। तो क्या करता है, वो अपनी वायरस डेफिनेशन फाइल को अपडेट कर देता है। तो जैसे ये इंटरफेस आ रहा है AVG एंटीवायरस का, तो ये स्कैन कर रहा है सिस्टम को, और नीचे दिखाता आएगा कि अगर कहीं इसे थ्रेट मिलती है, थ्रेट फाउंड्स के आगे उसका नाम आ जाएगा। If the antivirus program is not running in memory in the background, the computer is not fully protected. अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं है, इसमें वायरस आ सकते हैं। When running the program, it should show in the Windows notification area. तो जो हमारी विंडोज़ का डेस्कटॉप होता है उस पर राइट हैंड पे नीचे ही नोटिफिकेशन में उसका नाम आता रहता है, जो भी आपका एंटीवायरस रन हो रहा है। तो आप चाहो तो मैनुअली भी किसी को स्कैन कर सकते हो। तो उसमें क्या करना होगा, जो भी आपको फाइल स्कैन करनी है उस पर राइट क्लिक करो, ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन होती है, और स्कैन विद अपने एंटीवायरस का नाम ले लो, तो ये आपकी फाइलों को स्कैन कर देगा। डिसेबल द एंटीवायरस, अगर आपको अपने एंटीवायरस को डिसेबल करना है, कई बार कंडीशन होती है कि हमें एंटीवायरस को कुछ देर के लिए रोकना होता है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन एरिया में जाओ और वहाँ पे अपने एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम लो और उसको वहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आ रहा है AVG, और इसके आगे जो ये लिस्ट बॉक्स है इसे ओपन करेंगे, वहाँ पे हमारा डिसेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसमें ये ऑप्शन का नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डिसेबल या स्टॉप या टेम्पररी डिसेबल, इस तरह का ऑप्शन होगा, उसको आप ले सकते हैं। और वापस हम चाहे तो इसको फिर इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसे यूज़ करेंगे। तो कल हम नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।